मैं अभिषेक कुमार आज फिर आया हूं जन सुराज सिवान। ऑफिस है, कार्यालय है, यह जिला कार्यालय है। जिला कार्यालय में एक प्रत्याशी मिल गए हैं। इनसे मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रशांत ने कहा था चुन के छाट के मह के मक्खन निकालने की बात, यानी कि परफेक्ट नेता देने की बात। और नेताजी जो है सो आइकम किए हुए हैं और योग्यता इनकी और है। सामाजिक कार्य किए हैं इन्होंने निरंतर, आज नहीं 20-25 सालों से ये लोगों के लड़ने में सहयोग करते हुए आए हैं। और आज इच्छा जाहिर कर रहे हैं जन सुराज पार्टी के बैनर तले कि ये चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव जब आप लड़िएगा तो जनता की जो व्यवस्था है, मूल चूल व्यवस्था को तो जो है सो सरकारों ने बिल्कुल केंद्र रखा है। तीर छाप हमारे नीतीश जी का है और उन्हीं का सत्ता 20 सालों से चल रहा है। और मूल चूल परिवर्तन तो उन्होंने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जनता को अब दरकार किस विषय की है और आपके विधानसभा में क्या क्या दरकार हो सकती है जनता को आपसे अपेक्षा, उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। मैं रामदास तिवारी, सभी जन सुराजी, जनता जनार्दन आदि को सबको प्रणाम है। आपके चैनल के माध्यम से आपको भी धन्यवाद है। रही बात आज की जो दौर चल रही है हमारे बिहार की, हमारे बिहार में कुव्यवस्था है। समाज को सबसे पहले हमारी रोजी रोजगार चाहिए, पढ़ाई की उच्च शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए और बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। किसानों को भी जो है अच्छी किस्म से उनकी उन्नति के लिए हर साधन मुहैया होनी चाहिए। और समाज में शांति व्यवस्था, महिलाओं पर भी विशेष ध्यान देनी जरूरी है। अभी के दौर में जो है हमारे यहाँ बिहार में जो है जितने भी पार्टी ने राज किया है आज़ादी के बाद से, कोई भी पार्टी जो है इस व्यवस्थाओं को कभी पूरा नहीं किया है। जी नहीं, कि जनता को गुमराह किया है। जी नहीं, एक सेकंड में आपको रोकूंगा यहाँ। आप फर्स्ट मुख्यमंत्री के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उन्होंने 33 चीनी मिल दिया था, रिफाइनरी दिया था, मेडिसिन कंपनियां दी थी, फैक्ट्रियां दी थी, जूट मिल दिया, शुगर मिल दिया, खाद फैक्ट्री दिया। तो उनके बारे में 15 साल के कार्यकाल के बारे में आप कुछ नहीं बोल। 35 साल श्री बाबू जो थे वो आदरणीय, पूजनीय, सम्माननीय आज भी हैं और रहेंगे। ठीक है। उसके बाद की बात कीजिए, 1967 के बाद की बात कीजिए तो वो शोभनीय। 90 के दशक के बाद ही जो भी सरकार आई है वो कभी भी जो समाज के लिए कल्याणकारी कार्य नहीं किया है, कोई विकास का काम नहीं किया है, कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं की है, बल्कि रोजगार को समाप्त कर दिया है। लालू के सरकार में सारा मिल कारखाना जो बंद हो गया और नीतीश के सरकार में सारा वजह में मुख्य वजह इसमें क्या था? क्योंकि उस समय आप लोग जवानी में रहे होंगे जी, आप लोग का जवानी रहा होगा और आप लोग वोट सपोर्ट किए होंगे किसी न किसी पार्टी को। लालू जी को न करे, बीजेपी को कीजिए, बीजेपी को न कीजिए, समता पार्टी को कीजिए, किसी न किसी पार्टी को आपने किया होगा, समर्थन किया है। हाँ, समर्थन दिया होगा आप अपना, मजबूरी है, कहीं ना कहीं तो करना ही है। हाँ, लेकिन मुख्य कारण यहाँ की है सरकार की फैक्ट्रियां लगी हुई फैक्ट्रियां जर्जर हो गई या बर्बाद हो गई या कंपनियां भाग गई। इसका मुख्य कारण है कि यहाँ की जो राजा है, सरकार है बिहार की, कभी जो है इस कल कारखाने पर रोजगार पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ के जनता को बेवकूफ बनाकर, मूर्ख बनाकर के राज करना है। इसमें हमेशा जो है छोटा बड़ा, ऊंच नीच, जाति का भेदभाव डाल करके रखा गया है, आदि काल से रखा गया, जिसका परिणाम है कि हमारा देश जो है गुलाम रहा 900 बरस। आज भी वही रवैया है, आज भी उतना ही हम लोग गुलाम हैं जितना पहले थे। इसीलिए जो है यहाँ जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर यहाँ जो है वोट बैंक का जो है काम तो अंग्रेज किया करते थे, फूट डालो और राज करो। जो अंग्रेज किया करते थे उसी का टू कॉपी लोग भी कर रहा है। आज के दौर में जो सरकार है 35 साल के दौर में, 90 के दशक के बाद में लालू और नीतीश की, जैसे नीतीश कुमार ने आज जो है जाति जनगणना किए। जाति जनगणना करने की क्या जरूरत है? इससे क्या फायदा है? और कर भी दिए। 500 करोड़ रुपया जो है हमारे बिहार के खजाना से खर्च भी हुआ।
क्यों? लेकिन जाति जनगणना में 500 करोड़ खर्च हुआ और ये तो क्लियर हो गया कि पासवान कितना है, यादव कितना है, मुसलमान कितना है, ब्राह्मण कितना है, लोहार कितना है, गोवार कितना है, ये तो जी आपको छन के मिला है। तो उसी पर ना आप कह रहे हैं कि ना हम 70 को SC ST को देंगे, OBC को 40 को देंगे, मुस्लिम को 40 देंगे, अदर जो जातियां हैं उसके बाद इंडिविजुअल बढ़ जाएगी। उसी आधार पर, जिस आधार पर जाति जनगणना हुई है, तो आपके लिए तो फायदेमंद है, तो इसका विरोध क्यों? विरोध का मतलब यह है कि ये अच्छी चीज नहीं है। जाति के आधार पर विशेषता देना, ध्यान देना, व्यवस्था देना, ये कूटनीति का ही कारण है और आगे चल के एक कुछ रोग के समान होगा और रहेगा। इससे समाज की सुधार होने वाली नहीं है। मैं ये चैलेंज करके कह रहा हूं कि जाति जनगणना के आधार पर यदि कोई कार्य होता है तो समाज का कल्याण नहीं होगा। जब होगा तो एक कुछ रोग के समान रहेगा जो जीवन में कभी छूटता नहीं है, सांसों के साथ जाता है रोग, वही रोग बना रह जाएगा। क्यों? हम अगर भूमिहार हैं, आप अगर ब्राह्मण हैं, हाँ। कोई अगर यादव है, हाँ। तो जाति छोड़ने का चीज है क्या? जाति तो हमारे विचार से और धर्म के विचार से भी ईश्वर ने 3 ही जाति बनाई है। पहला कि नर और नारी और नारी, इसके बाद जो है कोई जाति था ही नहीं, कोई धर्म था नहीं पहले। अच्छा। जब भी इंसान धरती पर आया तो कोई तन पर कपड़ा भी नहीं था और खाने को भी मालूम नहीं था और जाति भी नहीं था, ना कोई धर्म था, ना कोई मंदिर था, ना मंदिर था, मस्जिद था, ना गिरजा था, ना गुरुद्वारा था। तो आप लालू जितना भी आया है यहाँ नहीं आदमी इंसान नहीं बनाया है। लालू यादव पर क्यों आरोप लगा रहे हैं कि इसने जाति बनाई? जाति जिसने बनाई उसका नाम ले लीजिए। जाति किसी ने भी बनाई हो, हमने तो देखा नहीं है, लेकिन जाति इंसान ने ही बनाई है। जो उसमें होशियार होते गए, एक समूह बनता गया, कर्म के अनुसार जात का बंटवारा हुआ, अपना एक पहचान हुआ। तो कर्म करते करते ये एक पहचान बन गया कि अमुक जाति के हैं, एक समूह के हैं। लेकिन यहाँ ऐसा घोर घिनौना कुछ नीति डाल दिया गया, ऊंच नीच इसमें बना दिया गया। उनका गणना, लेकिन इंसान इंसान होता है, सबका खून पसीना एक है। तो उनका गणना गलत क्यों? इसका गणना गलत नहीं है, गलत ये लोग यूज करते हैं हमारे यहाँ के बुद्धिजीवी लोग, जो जनता पर राज करना चाहते हैं, जनता को बेवकूफ बना करके, मूर्ख बना करके उनको जो है ऊपर रोटी सेकना चाहते हैं। जी धन्यवाद। नेताजी ने कहाँ तक जायज और कहाँ तक नाजायज, कहाँ तक सही, कहाँ तक गलत कहा, ये हमारे कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। नमस्कार, प्रणाम। जय हिंद।